एक इंसान उठता है और वो तने तनहा सिस्टम से लड़ जाता है। एक नया ट्विस्ट दे दिया कि हमने एक लड़की ऐसी बना दी है और उनके अब्बा ऐसे बना दिए हैं कि जो कि रिश्वतखोर बिल्कुल भी नहीं है और मुंह पे बोल देते हैं भैया रिश्वतखोर हो तुम तो, तुमसे बात ही नहीं करनी। फुप्पो का किरदार बहुत लड़ाका और फसादी बनाया गया है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं फुप्पो तो बच्चों सबके ध्यान में आता है कि भाई फुप्पो है तो यकीन लड़ाका होंगी। सब्जी वाला कहता है उमरकोट और उनका होता है यूके यानी कि इंग्लैंड। और इस तरह जो फेटी लगाने के बाद आमलेट तैयार हुआ है, उस ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद। तो आज हम बहुत अरसे बाद हम टीवी का एक ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है और ट्रेंड सेटर है पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। स्पेशली जब हम पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हमारे पास होती है सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास थिएटर भी इतना अच्छा नहीं रहा और सीरियस थिएटर के ऊपर पब्लिक नहीं जाती बहुत ज़्यादा। फिल्म इंडस्ट्री तो ढूंढनी पड़ती है। तो इस वजह से हम ड्रामा इंडस्ट्री के जिस ड्रामे का आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो इस वक्त टॉप रैंकिंग में जा रहा है, विच इज इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल भी एक लव स्टोरी नहीं है। जी नहीं, ये आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये एक लव स्टोरी ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंज लाई गई। अब जाहिर बात है क्या हो रहा है, हर चैनल अपनी अपनी मर्जी के रोमांटिक ड्रामास बना रहा है। अच्छा, सारा जो जोर है ना हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का वो इस वक्त रोमांस पर है। समझ रहे हो? 3 तरह की कैटेगरीज है जिसके ऊपर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने डिवाइड कर लिया है कि या तो इस पे ड्रामा बनाने है, इस पे बनाने है, इस पे बनाने है। इसके अलावा कोई हमारे पास टॉपिक नहीं है। एक है हमारे पास इश्क मोहब्बत, ठीक है, दूसरा है हमारे पास शादी और शादी के बाद घरेलू झगड़े, और तीसरा है बूढ़े माँ बाप। इसके ऊपर हमारा हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सर तोड़ किस्म की, यानी वो एक दूसरे का सर तोड़ रहे होते हैं, अपना सर नहीं तोड़ रहे होते, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर ड्रामा बन जाए। इन 3 में से कोई एक टॉपिक मिल जाए, हमें बनाना है सिर्फ इश्क मोहब्बत के ऊपर ड्रामे, और उसी में एक और ड्रामा है इश्क मुर्शिद। इस ड्रामे के अंदर राइटर ने और डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने और जितने भी थिंकर्स थे उन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम किया। अब होता क्या रहा है कि हमारे यहाँ लेडी इंस्पेक्टर्स की और पुलिस वालों की और क्राइम पेट्रोल टाइप के हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते हैं ना, और मुआशरे के बुराइयों के खिलाफ जंग दिखाई जाती है। और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में इसके ऊपर मशहूर हुई हैं कि एक इंसान उठता है और वो तने तनहा सिस्टम से लड़ जाता है, सारी बुराइयों को खत्म कर देता है, वो बुरा कहता है। तो अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको एक नया ट्विस्ट दे दिया कि हमने एक लड़की ऐसी बना दी है और उनके अब्बा ऐसे बना दिए हैं कि जो कि रिश्वतखोर बिल्कुल भी नहीं है और रिश्वत ना लेते हैं, ना देते हैं, ना खाते हैं, ना खाने देते हैं, ना खाते हैं तो लगाते भी नहीं है। इसी वजह से वो दोनों बाप बेटी जो है ना, उनकी जोड़ी जो है वो पूरे मुआशरे में हर किसी को रिश्वत के खिलाफ, हत्ता के घर आए रिश्तों को भी रिश्वत के खिलाफ होने की वजह से ठुकरा देते हैं और मुंह पे बोल देते हैं भैया रिश्वतखोर हो तुम तो। रिश्वत लेते हो बेटा? ये किस तरह का सवाल है? बाबा पूछ रहे हैं आप रिश्वत लेते हैं? हराम की कमाई। जी आदत से मजबूर है, ऐसा ही करती है। जब भी किसी रिश्वतखोर का नाम सुनती है तो ऐसा ही करने लगती है जो भी किया है इसने। आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं, मेरे बाबा को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब्बा का भी यही हाल है, आधी जिंदगी गुजर चुकी है, अम्मा सीधी सादी सी हैं, लेकिन अम्मा बहुत परेशान है कि बुढ़े का मैं क्या करूं, लेकिन अम्मा फिर भी साथ रह रही है क्योंकि भारत बंदा ईमानदार है। लेकिन बेटी भी अब्बा के नक्शे कदम पर है, दूसरी बेटी सीधी सादी है, 2 बेटियां हैं और मियाँ जो है वो अब्बा जो है वो बिल्कुल भी रिश्वत ही लेते। तो ये सबसे बड़ा मसला है इस ड्रामे का कि अब्बा रिश्वत नहीं लेते। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? लेकिन उन्हीं अब्बा की एक बिल्कुल ही दूसरी ऑपोजिट एंड पर बैठी हुई सी सौ के जो जैसे 2 पलड़े होते हैं ना, इस तरह से दूसरी एक बहन है उनकी, जो कि एज यूजुअल फुप्पो का किरदार बहुत लड़ाका और फसादी बनाया गया है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं फुप्पो तो बच्चों सबके ध्यान में आता है कि भाई फुप्पो है तो यकीन लड़ाका होंगी, फसादी होंगी और बिल्कुल साजिशी किस्म की होंगी, और चूंकि एक मुआशरे में एक पैरामीटर ऐसा बना हुआ है तो उसके ऊपर रख के फुप्पो का किरदार बना दिया गया है। फुप्पो ने क्या किया है, फुप्पो ने छोटी वाली बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दिया है, और साथ ही वो चाहती हैं कि चूंकि भैया उनका यानी कि ईमानदार ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट पर है तो वो उनके बेटे को डायरेक्ट ग्रेड 17 में लगा दें। भाई इतनी लंबी छलांग तो किसी की फुप्पो नहीं लगाती, मगर बहरहाल फुप्पो है वो कुछ भी कर सकती है। स्पाइडरमैन की फुप्पो भी होगी तो उसके कान खींच सकती है, ठीक है ना। तो वो बहरहाल भाई ने मना कर दिया और वहीं से रिश्ता खटाई में पड़ चुका है। ईमानदार बेटी जो है वो डबल मास्टर्स कर चुकी है और हद से ज्यादा मुंह फटा है, टैक्सी वाले से लड़ती है, हॉल के गेट पे उतरती है, उससे चुट्टा मांगती है, लेकिन साथ साथ दोस्त के दूल्हा को भी रगेत देती है कि आपने ये किया। इस तरह दूल्हा के अब्बा है, दोस्त के दूल्हा यानी दोस्त के शौहर
कौर के अब्बू यानी कि शब्बीर जान की जब एंट्री होती है तो वो उनकी दबंग शख्सियत से बिल्कुल भी मरूब नहीं होती और जाके कह देती है कि आप जो है ना ये गलत कर रहे हैं और इतना आप जहेज मांग रहे हैं और मैं आपकी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर लगा दूंगी। तो फिर हो जाए तमाशा। आप एक ऐसे सिटिंग मिनिस्टर हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि अगर उनकी जहेज जैसी डिमांड सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग गई तो उनके सितारे भी गर्दिश में हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ क्राइम पेट्रोल वाला ड्रामा था वो भी इसी लव स्टोरी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर कंसीडर की गई कि जैसे नॉर्मली हीरो की एक इमेज होती है लड़कियों के जहन में, एक ऐसा बंदा जो खूबसूरत हो, कम उम्र हो, बाहर से पढ़ा लिखा हो, बड़े बाप की औलाद हो, लेकिन उसके ना नाखून हो ना दांत हो, यानी कि बिल्कुल बगैर नाखून दांत का शेर हो। ऐसा हो कि बस बेगम की चापलूसी में लगा रहे, बेगम को तोहफे ला के देता रहे और उसके अंदर बड़े बाप के बिगड़े हुए होने वाली कोई चीज ना हो। तो वो हूबहू कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है किसने? बिलाल अब्बास खान ने। खूबसूरत भी है, कम उम्र भी है, यूके यानी कि उमरकोट जी नहीं, उन्होंने उमरकोट सब्जी वाला कहता उमरकोट और उनका होता है यूके यानी कि इंग्लैंड। क्या बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट। वहां से पढ़ के आए हुए हैं और फिरौन के घर में मूसा वाली मिसाल शुरू के किस्तों में थे, यानी कि शुरू में उनको ऐसा दिखाएगा कि अब्बा की रिश्वतखोरी से वो बहुत तंग है, बहुत परेशान है, लेकिन वक्त के साथ और अम्मा के नक्शे कदम पे वो चलते हैं, अम्मा की कब्र पे जाते हैं और अम्मा की कब्र साफ करते हैं। और अम्मा भी पुरानी पॉलिटिशियन थी तो सीधी सादी थी, अम्मा की रूह सिर्फ बेटे को नजर आती है और बेटा उनके साथ बातें करते करते उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने लगता है। लेकिन बाद की किस्तों में हमने जाके देखा कि चूंकि रोब और टैका किसी को बुरा नहीं लगता तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब्बा के रंग में रंगते जा रहे हैं और शब्बीर जान को जाके तड़ियां लगाते हैं कि तुम्हारा बेटा मैंने अगवा कर लिया है और ये और वो और वो और वो। तो इस तरह से लड़कियों को एक हीरो के आइडिया, लेकिन साथ साथ वो जो लड़की उन्हें पसंद आ जाती है शिब्रा, दुर्रेफिशा ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ साथ वो इस रोल के लिए भी बड़ी जबरदस्त तरीके से अपना कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो वो दुर्रेफिशा जब उनको पसंद आ जाती है टैक्सी वाले से लड़ते हुए और दूल्हा की क्लास लेते हुए, क्योंकि वो तो अपने अब्बा की ही सारी बदमाशियों से बहुत तंग थे, तो नहीं सीधी सादी लड़की बहुत पसंद आ जाती है, उसूल पसंद, और वो उसके पीछे चल पड़ते हैं और उसकी खातिर वो अब्बा के ऑफिस में पता नहीं किस तरह से क्या कर आके जो है ना वो सरकारी नौकरी भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब अपने अब्बा की तरफ जाते हैं तो साथ में वहां बदमाशियां दिखा रहे होते हैं, शब्बीर जान को तड़ियां लगा रहे होते हैं, उनके बेटे को अगवा कर रहे होते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने अब्बा के एंटी हैं या नहीं है, वो दुर्रेफिशा के साथ सीधे जिंदगी गुजारना चाहते हैं या आगे चल के बेटा बाप के नक्शे कदम पे चलेगा। तो कुछ कंफ्यूजन सा है कि अभी ये बिलाल अब्बास का जो थाली का बैंगन बने हुए इधर उधर वो करेंगे क्या। और इस तरह जो फेटी लगाने के बाद आमलेट तैयार हुआ है, उस ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद। लेकिन लकीली क्लिक कर गया और लोगों को पसंद आ गया, बहुत पसंद आ गया और इस वक्त टॉप रैंकिंग पे चल रहा है। उम्मीद है कि जिन लोगों को पसंद आया है वो अपने और मशवरे हमारे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि भाई उनको क्यों पसंद आया है ड्रामा। हमें तो ये सारी चीजें इसके अंदर नजर आई हैं, आपको क्या नजर आया है आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। हमारा फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक सबको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जल्दी से कर दे क्योंकि ये है बड़ा काम का चैनल, इससे आपको मिलने वाली बहुत सारे गिफ्ट। तो नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज।